बैंगन वाले पकौड़े बनाने हैं ना, तो 2 तरह के बनाने हैं। एक तो सादे बनाएँगे बैंगन के और एक डालेंगे दही में। तो बैंगन के जो सादे वाले इस पकौड़े बनाने हैं, बल्कि दोनों के लिए ना पहले 1 चमची तकरीबन नमक जो है ना इस पानी में डाल लेना है। और इस पानी में हमने डालना है काट के बैंगन, गोल-गोल काटने हैं, इसको चेक कर लेना है, ऊपर का ये उतार के। और फिर ऐसे ज़्यादा मोटे नहीं लेटने और बारीक नहीं, ज़्यादा बारीक लेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, ज़्यादा मोटे फिर तले नहीं जाते। तो ये इस तरह इसमें डालने हैं। बैंगन सारे काट लेने और पानी में डबो देने। एक तो इसके अंदर नमक चला जाएगा और दूसरे ये काले नहीं पड़ेंगे। उसके बाद इनका ना बनाना है जो दही वाले बनाने हैं, उसके लिए बेसन में सिर्फ नमक मिर्च और ज़ीरा पड़ेगा और लहसुन पिसा हुआ, और दूसरे पकौड़ों में बाकी मसाला। ये जो दही वाले बेसन के पकौड़े हैं इसमें ये ज़ीरा और नमक थोड़ा, क्योंकि बैंगनों में पहले ही डाला हुआ है तो नमक ज़्यादा ही डालना। नमक और ज़रा सी मिर्चें, मिर्चें भी ज़्यादा नहीं, और पिसा हुआ लहसुन ज़रा सा, थोड़ा सा। ये अब इसको मिला के और इसमें हमने बैंगन तलने हैं, पकौड़े डबो डबो के इसमें तलने हैं बैंगन के। दही बनाने के लिए ना बेसन वाले पकौड़ों के लिए लहसुन ज़रूर डालना है, इसके बगैर इसका टेस्ट नहीं आता। और थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक और मिर्च। मिर्च इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगी, थोड़ी, क्योंकि इसमें बघार मिर्चों का लगेगा। और इसको बस हमने फेंट लेना। और इस बेसन को, दही को ना हम बहुत पतला रखते हैं, क्योंकि हमने बेसन के पकौड़े इसमें डायरेक्ट डालने हैं। अब ये ना बेसन में डाले हैं मैंने बैंगन। अब ये देखिए ना पानी में भीगने की वजह से इसका रंग नहीं बदला, बस इसमें नमक भी चला गया। अब इनको तलना है। अब इसमें डालेंगे अनारदाना और सूखा धनिया और अजवाइन। सूखा धनिया